एक तीर से दो निशाने, धमाकेदार रिटर्न के साथ टैक्स फ्री इनकम का डबल फायदा। पैसा लगाया है तो रिटर्न भी चाहिए, और सिर्फ रिटर्न नहीं, धमाकेदार रिटर्न चाहिए। ऐसे में काम आते हैं म्यूचुअल फंड्स। लेकिन क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी एमएफ में निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी? अक्सर ये सवाल जो है वो जहन में रहता है। जवाब है हाँ और ना दोनों। दरअसल हर म्यूचुअल फंड से टैक्स नहीं बचेगा, आपको बताया, लेकिन एक खास तरह के म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस में निवेश न सिर्फ रिटर्न देगा बल्कि टैक्स जरूर बचाएगा। इस निवेश की अगर हम बात करें तो इस निवेश पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट मिलती है। अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपके 80C में इन्वेस्टमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं तो ये ईएलएसएस में आप निवेश बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने अभी तक इस इंस्ट्रूमेंट को पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है तो 2023 से नए फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग में इसे जरूर शामिल करें। इसमें डबल फायदा उठा सकते हैं आप। कैसे मिलेगा डबल फायदा वो भी हम आपको बताएं। ईएलएसएस टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इन फंड्स का जो है वो 80% निवेश इक्विटी शेयर्स में होता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह अगर हम बात करें ईएलएसएस की तो ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट नहीं होती। ईएलएसएस साधारण म्यूचुअल फंड से अलग है। इस फंड में जितना पैसा लगाएंगे उस पर टैक्स छूट मिलेगी, चाहे सिप करें या एशमुशम रकम जो है वो जमा कर दे। निवेश की रकम को इनकम टैक्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो 80C में छूट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉक इन पीरियड की, तो लॉक इन पीरियड का रखें खास ध्यान। टैक्स सेविंग के लिए अगर ईएलएसएस में निवेश कर रहे हैं तो इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप लंप सम निवेश करेंगे तो 3 साल बाद ही इसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सिप करेंगे तो हर सिप 3 साल के साइकिल में मैच्योर होगी। 3 साल के बाद आप हर एक महीने एक सिप मैच्योर होगी। अगर आपने ईएलएसएस की अगर हम बात करें तो ईएलएसएस में अप्रैल 2023 में निवेश शुरू किया है और हर महीने जो है वो उसको 5,000 रुपए का निवेश करते हैं तो अप्रैल 2023 की सिप अप्रैल 2026 में रिडीम हो जाएगी। और हम आपको बताएं कि वही मई 2023 की सिम जो है वो मई 2026 में मैच्योर होगी। एलटीसीजी की बात करें तो एलटीसीजी बचाने की ट्रिक। ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस में तभी निवेश करें जब आपको उन पैसों की 5 से 7 साल तक कोई जरूरत ना हो। इसे रिडीम करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये होनी चाहिए कि जब फंड के 4 साल पूरे हों तो पहले साल के पेमेंट को आप निकाल लें, फिर 5वें साल में दूसरे साल का पैसा निकाल सकते हैं। इससे आप कैपिटल गेन टैक्स भी आप बचा पाएंगे, क्योंकि अगर गेन्स 1 लाख से ज्यादा होगा तो 10% का अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। अब हम आपको बताएंगे कि टैक्स छूट के लिए क्या करें। जी हाँ, हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स छूट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट दिखाना होगा कि आप ईएलएसएस में निवेश कर रहे हैं। अब हम बताएंगे आपको पीपीएफ से बेहतर क्यों है ईएलएसएस। ईएलएसएस की तुलना अक्सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से होती है, क्योंकि पीपीएफ पूरी तरह जो है वो टैक्स फ्री है और ईएलएसएस में 1 लाख रुपए से ज्यादा के मुनाफे पर एलटीसीजी लगता है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि दोनों के रिटर्न में क्या फर्क है। ईएलएसएस में पीपीएफ से बेहतर रिटर्न मिलता है। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ पर फिलहाल 7.1% का ब्याज मिल रहा है। वहीं ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस मार्केट लिंक्ड है, इसलिए पिछले कुछ सालों में औसतन जो है वो 10 से 12% रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें लॉक इन पीरियड के मामले की तो लॉक इन पीरियड के मामले में भी ईएलएसएस ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, क्योंकि पीपीएफ में 15 साल का लंबा लॉक इन है।
वहीं ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस में 3 साल बाद विड्रॉल संभव है। तो चलिए आज हमने आपको बताया, अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को द न्यूज नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।